हेलो एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी कर रहे हैं क्लास 8 का। तो चैप्टर नंबर 2.2 कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके हैं। लीनियर इक्वेशन ही नॉन वेरिएबल चैप्टर नेम है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10 तक हम लोग कर चुके थे। आप यदि नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, इससे आगे करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। अब बाईचुंग का जो फादर है, मतलब बाईचुंग का जो पिता है, उसके बाईचुंग के दादाजी से 26 ईयर यंगर है, मतलब छोटे हैं, और बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि हम लेट किसको करें, एक्स किसको माने। यदि एक्स का ऐसा नहीं कि एक्स किसी को भी मानेंगे तो बनेगा नहीं, बनेगा तो सबसे, लेकिन आपको देखना है कि इजी इजी किससे होगा, है ना। आप आसानी से कैसे बना पाएंगे। तो आप देखिए, बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर्स यंगर। बाईचुंग्स का, तो यदि हमको इसको एक्स माने तो इसका मतलब इसका फादर का पता चल जाएगा, है ना। बाईचुंग्स फादर, मतलब बाईचुंग्स फादर का एज यदि हम 26 मानते हैं तो बाईचुंग्स का ग्रैंड फादर का एज कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26, है ना। ये तो इसका एज तो पता चल जाएगा। फिर देखते हैं, एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग मतलब बाईचुंग के पिता ही बाईचुंग से 29 ईयर्स ओल्डर है, मतलब ज़्यादा है। तो यदि ये हम इसको एक्स लिए हैं, इसके बाईचुंग्स फादर का एज यदि ये लिए तो बाईचुंग का एज क्या होगा, एक्स एक्स माइनस 29। समझ आ रहा है। तो हम लेट करेंगे, लेट बाईचुंग फादर एज, बाईचुंग्स फादर एज, हमको इसको एक्स करना है। यदि हम इसको एक्स करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। आप देख लीजिए एक बार, एक्स लिए, ठीक है ना। तो बोल रहा है बाईचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाईचुंग्स ग्रैंडफादर। यदि ये अपने ग्रैंडफादर थे तो बाईचुंग्स आपको बता रहे हैं और एक बार बताएंगे, बाईचुंग्स ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगा। आप देखिए, यदि बाईचुंग फादर का एज, यदि बाईचुंग्स फादर का एज यदि एक्स है, बाईचुंग के पिता का उम्र यदि एक्स है, तो उसके ग्रैंडफादर का एज क्या बोल रहा है, ये इससे, इसके ग्रैंडफादर से 26 ईयर यंगर है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स प्लस 26, है ना। तभी तो ये 26 ईयर यंगर होगा, है ना। अब बोल रहा है 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग। इसका जो पिता का एज है 29 ईयर्स ज़्यादा है किससे, बाईचुंग से। तो बाईचुंग का एज कितना हो जाएगा, बाईचुंग्स एज कितना हो जाएगा ये यदि एक्स है, ये कहा गया 29 ईयर्स ओल्डर देन बाईचुंग, बाईचुंग से ये 29 साल ज़्यादा है। तो एक्स माइनस 29 ये तो करना होगा, है ना। हमको यदि ये एक्स किए, ये बोला था इससे, इसका जो फादर का उम्र है बाईचुंग्स फादर का, इसके दादाजी से, ग्रैंड फादर से 26 ईयर यंगर है। तो यदि ये एक्स है तो ये 26 ईयर ज़्यादा था। ये बोला ये उससे ज़्यादा, तो इसमें 9 मतलब 29 घटाना है। तो बोला तीनों का ये 3 इज 8 करने पे कितना है, 135। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तीनों का एज मिला देंगे तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 26, है ना, प्लस एक्स माइनस 29, ये तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 135। तो 2x और x 3x इसमें जाएगा तो -3 बराबर 135। तो 3x बराबर 135 प्लस 3, तो 3x बराबर 138। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 138/3, 3 4 जा 12, 1 3 6 जा, तो x आ गया 46, x आ गया 46। ये x क्या है, हमको सबका एज बताना है। x क्या है, ये बाईचुंग्स के फादर का एज है ना। एक्स बाईचुंग्स के फादर का एज है, तो इसका एज कितना, एक्स बराबर, तो ये हो गया 46, 46 आया है 46, ये तो इसका एज हो गया, ठीक है ना। अब बोलो बाईचुंग्स ग्रैंडफादर कितना होगा, एक्स प्लस 26, तो इसकी जगह रख दीजिए 46 प्लस 26 तो 72 ईयर्स। उसके दादाजी का उम्र है, बाईचुंग का एज कितना हो जाएगा, एक्स मानी 46 माइनस 29, है ना, ये 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज प्रेजेंट एज। व्हाट इज द रवीज प्रेजेंट एज, रवि का प्रेजेंट एज बताना है आपको। अभी क्या बोल रहा है, 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, तो उसके लिए हमको प्रेजेंट एज तो लेट करना होगा, वही तो निकालना भी है। तो अब लेट कीजिए, लेट द रवीज
प्रेजेंट एज एक्स। हम एक्स क्यों किए? यदि प्रेजेंट एज, देखो आपको जो भी करना है, मान लीजिए एक थोड़ा सा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, तब आप बोल सकते हैं ना कि इधर पॉजिटिव है, जो भी है पॉजिटिव में है, 1 है 2 है 3 है, कुछ भी है। आप बोल पाएंगे कि इधर नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है। यदि मान लीजिए कि 0 हटा दिया, हम 0 हटा दिया, बोल पाइएगा कि किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है? नहीं बोल सकते आप, है ना। तो उसी तरह से आपको जो भी करना है प्रेजेंट एज को मान ही लेना है ना। प्रेजेंट एज 4 साल बाद बोला है या 15 साल बाद बोला है या कुछ भी बोला है या बाद में बोला है या पहले बोला है, तो आप प्रेजेंट एज के बेसिस पे ही कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लेट क्या किया, लेट द रवीज प्रेजेंट एज एक्स, बोला 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 15 ईयर्स 15 ईयर्स 15 ईयर्स लेटर रवीज एज कितना हो जाएगा? रवीज एज कितना हो जाएगा? एक्स प्लस 15, यही हो जाएगा। अब देखिए, अब क्वेश्चन फिर दोबारा पढ़ते हैं। 15 ईयर्स फ्रॉम नाउ रवीज एज विल बी 4 टाइम्स ऑफ हिज, अच्छा 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, बोल रहा है 15 साल बाद रवि का एज, 15 साल बाद जो रवि का एज है उसके प्रेजेंट एज से 4 गुना हो जाएगा। तो एक्स प्लस 15, इधर एक्स लिखते हैं, ये बोला ये 4 गुना है, ये 4 साल बाद का एज है, उसके अभी के प्रेजेंट एज से 4 गुना है, तो 4 से आप इसको गुना कीजिएगा तब ये बड़ा होगा, है ना। ये 15 साल बाद का एज है, ये वर्तमान उम्र है, मतलब प्रेजेंट एज है। बोला 4 साल बाद ये इससे प्रेजेंट एज से 4 गुना, ये 4 गुना है, तो आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए 4 से, तभी तो इक्वेशन बराबर होगा। तब इसको सोल्व कर लीजिए। एक्स प्लस 15 कितना है? 4x। 15 को इधर रहने दीजिए, 4x, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15 बराबर 3x। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 15/3, 5, x इक्वल टू 5, x अपना 5 आ गया। और x था क्या? x था प्रेजेंट एज, यही तो हमसे पूछ रहा था, x क्या है? तो प्रेजेंट एज मिल गया कितना? 15 ईयर्स, ठीक है। नहीं, x बराबर 5 आया था यहाँ पे, x ये 5 है, ठीक है ना, ये गलती से 15 लिख दिया, 5 है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है, अ रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट, मतलब एक रेशनल नंबर है जिसको आप 5/2 से मल्टीप्लाई करते हैं एंड और ऐड करते हैं 2/3 टू द प्रोडक्ट, मतलब जब मल्टीप्लाई करते हैं रेशनल नंबर को 5/2 से, और जो आएगा उसमें यदि आप 2/3 ऐड करते हैं तो आप पाएंगे क्या? यू गेट -7/12। तो पूछ रहा है वो नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। अच्छा, आपको कुछ जो भी निकालना है, आप तो देखिए, आपको यदि रेशनल नंबर पता है, आप जब तक लेट नहीं करेंगे तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। और रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड, तो उसके लिए हमको मल्टीप्लाई तो तब करेंगे जब हमको रेशनल नंबर पता हो, तो उसके लिए आपको लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। लेट द रेशनल नंबर एक्स। आपको अब आप में से हो सकता है कोई सोच रहा होगा कि रेशनल नंबर तो p/q के रूप में होता है, हम एक्स माने हैं, है ना, ये लेट किए हैं, तो ये हो सकता है p/q भी हो सकता है 5 भी हो, 4 भी हो, 3 भी हो, कुछ भी हो। 5, 4, 3 सब, ये सभी रेशनल नंबर है ना, क्योंकि यदि मान लीजिए कि यदि x बराबर 5 आ गया, तो ये भी तो रेशनल नंबर है, ये भी तो p/q के रूप में, ये p है ये q है। यदि हो सकता है x का वैल्यू 2/3 आ जाए तो भी ठीक है, मतलब कुछ भी आ सकता है, हम x माने हैं, ठीक है ना। तो बोला ए रेशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड इट बाई 5, तो एक्स को मल्टीप्लाई करना है किससे? 5/2 से, जो आएगा एंड 8 2/3 एंड 8 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट 7/2। सिंपल है। आ रेशनल नंबर इन सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाइड 5/2 एंड 8 2/3 एंड 8 2/3 टू द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट है, इसमें 8 की 2/3, यू गेट -7/12, यू गेट -7/12, ठीक है। बस इसको सोल्व करना है। आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो 5x/2 प्लस 2/3 -7/12, जब लीनियर इक्वेशन है ना, क्योंकि एक वेरिएबल है, तो आप x वाले को एक तरफ रखिए, बाकी को दूसरे साइड ले जाना है, ठीक है। तो 5x/2 बराबर -7/12 -2/3, यहाँ पे प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5x/2, यहाँ एलसीएम लीजिए, 3 और 12 का एलसीएम 12, यहाँ हो गया -7, 3 4 जा 4, 4 2 जा 8, -8,
तो 5x/2 हो गया -15/12। अब आपको चाहिए यहाँ पे x तो ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि आपको x सिर्फ यहाँ रखना है, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आपको दोनों तरीके से हम बता देते हैं। एक सिंपल सोल्व कीजिए, ठीक है ना, या तो आप ऐसे कर सकते हैं 2 6 जा, ठीक है, 12 हो गया, 5 3 जा 15, तो x बराबर हो गया -3/6। तो और भी कटेगा, ये 1 ये 2, तो x बराबर -1/2। एक तो ये तरीका हो गया सॉरी। और दूसरा क्या है, 5x/2 -15/12, ठीक है। अब इसको यहाँ ले जाइए, इसको यहाँ ले जाइए, ये तो होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, तो x को सिर्फ यहाँ रखना है, बाकी को ये -15 है, ये वहाँ पे जाएगा इंटू 2, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे नीचे आएगा, ठीक है। अब 2 6 जा 12, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, तो यहाँ भी वैसे भी सेम ही आएगा। तो आप जैसे भी कर सकते हैं, कर लीजिए, ठीक है ना। बस आंसर आ गया, ठीक है ना, यही है अपना आंसर। आपको दिख नहीं रहा था क्या? चलिए ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो आपको यदि कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप यदि कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू फिर देखने के लिए।